नमस्कार दोस्तों अगर आपको मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया WPL 2024 का पहला और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक का है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, WPL 2024 के पहले और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास के दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार हरमनप्रीत कौर की मुंबई इंडियंस के सामने मेग लेनिंग की दिल्ली कैपिटल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में मुंबई के कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और दिल्ली की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली की दो दिग्गज बल्लेबाज मैदान में उतरी। दिल्ली की कप्तान मेग लेनिंग और शेफाली वर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन मुंबई की तेज गेंदबाजी ने दिल्ली की इन उम्मीदों को पारी की शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और गेंदबाजी के लिए आई शबनम इस्माइल ने शेफाली वर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। शेफाली वर्मा 8 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गई। शेफाली वर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब दिल्ली की टीम की तरफ से एलिस कैप्सी बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी और फिर यहां से कप्तान मेग लेनिंग के साथ मिलकर एलिस कैप्सी ने दिल्ली की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। मुंबई की गेंदबाजी ने पहले पावर प्ले में गजब की गेंदबाजी करके दिखाई, जिस वजह से दिल्ली का रन रेट बहुत ही धीमा पड़ चुका था। लेकिन फिर सेट हो जाने के बाद मेग लेनिंग और एलिस कैप्सी ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और मुंबई की हर एक गेंदबाज पर दवा बोलते हुए धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। मेग लेनिंग और एलिस कैप्सी की यह बल्लेबाजी देखकर मुंबई की गेंदबाजी दबाव महसूस करने लगी थी। देखते ही देखते मेग लेनिंग और एलिस कैप्सी के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। कप्तान मेग लेनिंग और एलिस कैप्सी की इस साझेदारी ने मुंबई के कप्तान हरमनप्रीत कौर को दबाव में डाल दिया था। इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 67 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर गेंदबाजी डालने आई नेटली सिवर ब्रंट ने सेट हो चुकी दिल्ली की कप्तान मेग लेनिंग को संजना के हाथों कैच आउट कर दिया। दिल्ली की कप्तान मेग लेनिंग 25 गेंद में 31 रन बनाकर आउट हो गई। दिल्ली की कप्तान का विकेट मुंबई की टीम के लिए एक बड़ी सफलता थी, जिस वजह से यह साझेदारी भी टूट चुकी थी। लेकिन अब विकेट गिरने के बाद जेमिमा रोड्रिगेज बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी, लेकिन एक छोर से धमाकेदार बल्लेबाजी कर रही एलिस कैप्सी ने दिल्ली की रन गति को रुकने नहीं दिया और पारी के 12वें ओवर में एक के बाद एक छक्का और चौका लगाते हुए अपना इस मुकाबले का तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वही उनका साथ देने आई जेमिमा रोड्रिगेज ने भी सेट होने में ज्यादा समय नहीं जाया किया और विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। लेकिन एलिस कैप्सी की बल्लेबाजी देखने लायक थी। एलिस कैप्सी अकेले के दम पर मुंबई की हर एक गेंदबाज को बैक फुट पर धकेल रही थी और एलिस कैप्सी की इस बल्लेबाजी ने मुंबई की गेंदबाजी में डर का माहौल भर दिया था। और फिर इसी बीच एलिस कैप्सी और जेमिमा रोड्रिगेज के बीच भी एक शानदार अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। इस साझेदारी में एलिस कैप्सी ने 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे और एलिस कैप्सी और जेमिमा रोड्रिगेज ने मिलकर दिल्ली की टीम को 141 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन फिर गेंदबाजी के लिए आई एमिली केयर ने सेट हो चुकी एलिस कैप्सी को एलबिडब्ल्यू आउट कर दिया। एलिस कैप्सी 53 गेंदों में 75 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गई। मुंबई की टीम को एलिस कैप्सी का विकेट एक नाजुक मौके पर मिल चुका था। अब विकेट गिरने के बाद मरीजन कैप बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुकी जेमिमा रोड्रिगेज को नेटली ब्रंट ने यास्तिका भाटिया के हाथों कैच आउट कर दिया। जेमिमा रोड्रिगेज 24 गेंद में 42 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गई, लेकिन इसके बावजूद आखिरी ओवर में मैरिजन कैप ने अपने हाथ खोले और विस्फोटक 9 गेंद में 16 रनों की धमाकेदार पारी खेली और इसी के चलते दिल्ली की टीम ने 171 रनों का एक बड़ा लक्ष्य मुंबई की टीम के आगे रखा। उसके बाद दिल्ली की टीम से मिले 172 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने मुंबई की दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरी। हाइली मैथ्यूज और यास्तिका भाटिया के कंधों पर इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई की टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन मुंबई की इस ओपनिंग जोड़ी को पारी के पहले ही ओवर में एक बड़ा झटका लगा और हाइली मैथ्यूज को मैरिजन कैप ने तानिया भाटिया के हाथों कैच आउट कर दिया। हाइली मैथ्यूज बिना खाता खोले ही आउट हो गई। हाइली मैथ्यूज के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब मुंबई की टीम की तरफ से नेटली ब्रंट बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी और फिर यहां से यास्तिका भाटिया और नेटली ब्रंट ने एक धमाकेदार साझेदारी बनाना शुरू कर दिया, जिसमें यास्तिका भाटिया ने लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई तो वही नेटली ब्रंट ने भी बड़े शॉट खेल के दिखाए।
दोनों के बीच 50 रनों की शानदार साझेदारी बन चुकी थी, लेकिन फिर पावर प्ले खत्म हो जाने के अगली ही ओवर में गेंदबाजी पर आई अरुंधति रेड्डी ने सेट हो चुकी नैटली ब्रंट को क्लीन बोल्ड कर दिया। नैटली ब्रंट 17 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गई। दिल्ली की गेंदबाजी को एक सबसे बड़ा विकेट मिल चुका था। मुंबई की एक विस्फोटक दिख रही साझेदारी अब टूट चुकी थी, लेकिन अब मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत कौर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी, लेकिन एक छोर से यास्तिका भाटिया रुकने का नाम नहीं ले रही थी। यास्तिका भाटिया की इस लाजवाब बल्लेबाजी ने दिल्ली की गेंदबाजी को अभी भी दबाव में डाल दिया था। यास्तिका भाटिया लगभग 126 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रही थी और फिर इसी बीच एक शानदार छक्का लगाते हुए यास्तिका भाटिया ने अपना अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया। तो वही एक छोर से कप्तान हरमनप्रीत कौर भी गजब की फॉर्म में नजर आ रही थी, लेकिन फिर उसी वक्त सेट हो चुकी यास्तिका भाटिया को अरुंधति रेड्डी ने मरिजन कैप के हाथों कैच आउट कर दिया। यास्तिका भाटिया 45 गेंदों में 57 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गई। मुकाबला फंसता जा रहा था। एक सेट बल्लेबाज को मुंबई की बल्लेबाजी ने गलत मौके पर खो दिया था, लेकिन अब एमिली केयर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी और फिर यहां से कप्तान हरमनप्रीत कौर और एमिली केयर ने धमाकेदार बल्लेबाजी का नमूना दिखाया और ऐसी अद्भुत बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने दिल्ली के कप्तान मेघ लेनिंग के तक होश उड़ा दिए। खास करके हरमनप्रीत कौर के बल्ले से बड़े शॉट आसानी से निकल रहे थे। दबाव पूरी तरह दिल्ली की गेंदबाजी पर साफ तौर पर दिख रहा था। अब मुकाबला आखिरी 3 ओवरों में जा पहुंचा था, जहां पर मुंबई की टीम को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 30 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन स्ट्राइक पर खड़ी एमिली केयर ने इस 18वें ओवर में 8 रन पहली 5 गेंदों पर बना लिए थे, लेकिन फिर इस ओवर के आखिरी गेंद पर शिखा पांडे ने एमिली केयर को क्लीन बोल्ड कर दिया। एमिली केयर 18 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गई। अब मुंबई की टीम को 12 गेंद में 22 रनों की आवश्यकता थी। मुकाबला अब बहुत ही ज्यादा रोमांचक हो चुका था, लेकिन अभी भी हरमनप्रीत कौर मैदान में मौजूद थी और फिर इस 19वें ओवर में हरमनप्रीत कौर ने 10 रन बना ली, जिसमें उन्होंने एक शानदार छक्का भी लगाया। अब मुंबई को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 12 रन चाहिए थे। विकेट गिरने के बाद पूजा वस्त्रकर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी थी और वही इस आखिरी ओवर में अब स्ट्राइक पर थी, लेकिन अब गेंदबाजी के लिए एलिस कैप्सी मैदान में उतरी थी। लेकिन इस आखिरी ओवर की पहली ही गेंद पर एलिस कैप्सी ने पूजा वस्त्रकर को अरुंधति रेड्डी के हाथों कैच आउट कर दिया। पूजा वस्त्रकर 3 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गई। अब अमनजोत कौर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी थी। अब मुंबई को जीत के लिए 5 गेंद में 12 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर खड़ी अमनजोत कौर ने 2 रन ले लिए। अब 4 गेंदों में मुंबई को 10 रन चाहिए थे, लेकिन उसकी अगली गेंद पर अमनजोत कौर ने 1 रन लेकर अपने कप्तान को स्ट्राइक दी और फिर स्ट्राइक पर आई हरमनप्रीत कौर ने एक शानदार चौका लगा दिया। अब मुंबई को जीत के लिए 2 गेंदों में 5 रन चाहिए थे। मुकाबले ने रोमांच की हर एक सीमा को तोड़ दिया था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस टूर्नामेंट का पहला ही मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक होगा, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत कौर को एलिस कैप्सी ने सदरलैंड के हाथों कैच आउट कर दिया। हरमनप्रीत कौर 34 गेंदों में 55 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गई, लेकिन अभी भी मुकाबला खत्म नहीं हुआ था। आखिरी गेंद पर मुंबई को जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। अब विकेट गिरने के बाद एस संजना बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी थी। अब यहां से एक छक्का ही मुंबई को जीता सकता था और फिर गेंदबाजी डाल रही एलिस कैप्सी ने ये आखिरी गेंद डाली, जिस पर नई बल्लेबाज एस संजना ने आगे आकर एक ऐसा गजब का छक्का लगा दिया जिसने पूरे स्टेडियम को हैरान कर दिया और इसी के साथ मुंबई की टीम ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में 4 विकेट से यह रोमांचक जीत हासिल कर ली। दोस्तों, यह मुकाबला क्रिकेट इतिहास का एक सबसे रोमांचक मुकाबला था, लेकिन इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर का सबसे बड़ा योगदान रहा। हरमनप्रीत कौर ने आखिर तक हार नहीं मानी और 34 गेंद में 55 रनों की मैच जीताने वाली पारी खेली और इसी के चलते मुंबई की टीम अंत में आखिरी गेंद पर यह रोमांचक जीत हासिल कर पाई। तो दोस्तों, आप हरमनप्रीत कौर की इस धमाकेदार बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।